हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की। अब जो फाइनल रिजल्ट आने वाली है लगभग 5 मार्च को जो है कि टेंटेटिव डेट दिया गया है रिजल्ट के आने की। तो उस क्रम में आज हम कुछ टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ उसका जो डिटेल्स है वो बताएंगे। ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा है, प्रमोशन है, आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के जो पहला पर्सपेक्ट होता है यही है कि उसमें हमारा जो है कि फ्यूचर मतलब कहाँ तक है, कितना तक हम जा सकते हैं, कितने प्रमोशन हो सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा तो प्रमोशन, कितने दूर तक हम पहुंच सकते हैं और उसके बाद उसमें क्या फैसिलिटीज होंगी, बहुत तमाम तरह की चीजें जिसको कि मतलब हर व्यक्ति के मन में ये होता है जब वो मतलब सर्विस को ज्वाइन करना चाहता है। तो इन सारी चीजों पर इस वीडियो में डिस्कस होगी डिटेल से। और इसके और डिटेल्स में और डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको समाहित करना अलग बात है, संभव नहीं है। तो उसके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज हम उन सभी डिपार्टमेंट्स के नाम और आपको बताना चाहेंगे। डिटेलिंग बाद में हम कर देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो उससे पहले एक मैंने लास्ट वीडियो प्रोविजनल पर डाला था। मैं उस वक्त में वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन था। जब मैंने प्रोविजनल को लेकर वीडियो डाला तो तमाम तरह की जो है कि क्वेरीज आ गई कमेंट्स में, बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें कि जैसे कि सबसे पहला कमेंट्स या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो गया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ओबीसी, एससी, एसटी, जैसे कि किसी का ओबीसी क्रूशियल डेट में नहीं है, किसी का ओबीसी सही फॉर्मेट में नहीं है, किसी को कुछ कह के प्रोविजनल कर दिया, किसी का सर्टिफिकेट का जो है कि मतलब जिससे सिग्नेचर करवाना है उनका नहीं है, किन्हीं का प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, किन्हीं का कुछ मिसिंग है। तो तमाम तरह की बातें सबसे ज्यादा आई थी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बताया कि जिनका प्रोविजनल कर दिया गया है उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जिसका फाइनल रिजल्ट में जो है कि प्रोविजनल करके ही रखा जाता है। तो प्रोविजनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, फोटो मिल रहा है, किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, तो किसी का बहुत तरह तरह का अलग अलग तरह का क्वेरीज था। तो इन सभी चीजों का मैं आपको एक एक मतलब क्रमवार आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में जिनका फॉर्मेट में नहीं है या जिनका क्रूशियल डेट में नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि आपको समय बिल्कुल दिया जाएगा, आपको किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। परंतु अगर आपने समय रहते हुए सभी चीजों को मतलब सबमिट नहीं किया तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली क्या होता है कि प्रोविजनल अगर फाइनल में भी आपका कर दिया गया है, सपोज जैसे किसी का फाइनल जन प्रोविजनल है, तो आप कहेंगे क्या होगा। होगा कुछ नहीं, चीजें वहां जो है कि नॉर्मली वे में डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। मतलब जिस डिपार्टमेंट पर आपका सिलेक्शन है वहां पर वो डिपार्टमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वहां पर जो है कि अगर आपको नहीं बना है फॉर्मेट में तो आपको जो है कि बोला जाएगा कि आप फॉर्मेट में बना के लाइए, या कोई अगर मिसिंग है तो उनको सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा। जिनका रिजल्ट फाइनल प्रोविजनल होगा तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद किन्हीं ने बोला ज्वाइनिंग लेट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग लेट नहीं होना, प्रोविजनल में आपका फाइनल रिजल्ट होता है। डिपार्टमेंट को जो डोजियर होता है आपको वो भेजा जाता है, फिर डिपार्टमेंट विल डिसाइड मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को कहाँ क्या चेक करना नहीं करना। और बाद में आप अगर सब कुछ दे रहे हैं तो उससे ज्वाइनिंग से उसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके बहुत से लोग कहते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। मैंने तो आपको एक वीडियो में बताया ही था कि बहुत सारे आपको रिजल्ट्स मतलब ऐसे मिलेंगे जिनको कि फाइनल रिजल्ट में जो है कि उसका जो है कि मतलब आपका देखेंगे कि पीपी मतलब प्रोविजनल करके उनका ऑलरेडी किया रहता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है।
एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा है, मैं इस पर आपको जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, सिग्नेचर फोटो वाली बात और थंब इम्प्रेशन वगैरह, क्योंकि ये मुद्दा जो है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स का भी जो है कि नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी सिग्नेचर या फोटो या थंब थंब इम्प्रेशन खासकर, और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के लोग होते हैं, मेरे कहने के बाद आप समझ रहे हैं, जो गलत में करके आते हैं तो उनका नहीं मिलता है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर अगर एसएससी को ऐसा लगता है तो वो आपके रिजल्ट को विथहेल्ड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल विथहेल्ड कर देते हैं। मैंने हर बार लास्ट ईयर में भी देखा था, बहुत सारे लोगों का विथहेल्ड कर दिया गया और बाद में उनको फिर से बुलाया गया एसएससी के ऑफिस में, और फिर से उनका 2 बार 3 बार करके उसका चेकअप किया गया। अगर वो सही पाए गए फिर बाद में उनका रिजल्ट किया गया, अदरवाइज बहुतों का रिजल्ट वो विथहेल्ड करके ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर और फोटो या थंब वाला जो है थोड़ा सा सीरियस है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इशू था प्रोविजनल को लेकर, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आपको हम डिपार्टमेंट वाले की मेन इशू की तरफ ले चलते हैं। तो डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको बहुत सारा चीज बताया जा रहा होगा, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पर डिपार्टमेंट वाइज आपका वीडियो दूंगा, मैं लगभग डिपार्टमेंट को कवर कर लूंगा, जैसे जैसे रिजल्ट आने का संभावना या जैसे एलोकेशन वगैरह होगा तो मैं कवर करूंगा। लेकिन डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं है जो कि आपको काफी बेहतर है, बहुत कम ही डिपार्टमेंट है, गिने चुने डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात ये है कि एसएससी में जो डिपार्टमेंट सिलेक्शन करने का जो है कि ऑप्शन नहीं है, वो अल्फाबेटिकल वे में जो है कि वो डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करवाते हैं, ये भी अलग तरह का अपने आप में है। तो खैर वो तो बात की बात है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पर आपका जो आएगा वो होगा इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स जो है कि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत अच्छा है। उसके पीछे बस एक ही कारण है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रमोशन का जो होता है एग्जामिनेशन वगैरह कंटिन्यू होते रहता है, और आप जो है लगातार यहाँ मतलब एमटीएस के बाद टैक्स और फिर उसके असिस्टेंट फिर लगातार आप जो है कि इसमें आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा पूरा डिपार्टमेंट के बारे में, हर एक चीज। और इसके बाद आपका आता है सीएजी, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग भी बोलते हैं। ये डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट भी जो है कि काफी जबरदस्त इसमें प्रमोशन है, ठीक है। इसका प्रमोशन बहुत जबरदस्त है। आप यहाँ तक है कि आप इसमें एमटीएस से डायरेक्ट जो है कि लोग कैंडिडेट जो होते हैं डिपार्टमेंट दे के अकाउंटेंट तक बन जाते हैं, यानी कि 1/8 से डायरेक्ट 2/8 भी बन जाते हैं। बहुत इसमें तमाम तरह की बातें हैं, इसमें क्या है प्रमोशन, क्या है चैनल ट्रांसफर वगैरह, सब इन सब चीजों के बारे में आपको हम बाद में हम बताते चलेंगे, ठीक है। पहले हम आपको डायरेक्टली हम डिपार्टमेंट्स के बारे में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक ये डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद एक डिपार्टमेंट है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे वो इस डिपार्टमेंट को पीओ के नाम से जानते होंगे। ये होता है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, जो कि ये एक ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, और हर ऑफिस का जो है कि अकाउंट्स कंट्रोल करती है, ठीक है। अकाउंट्स अकाउंट्स जो मतलब हर डिपार्टमेंट का अकाउंट्स को जो सुपरविजन करने का काम इस डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। और ये डिपार्टमेंट हर ऑफिस के हर ऑफिस इस डिपार्टमेंट के दायरे में होती है। उसको प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस बोलते हैं। जो लोग मतलब जॉब में होंगे उनको जरूर पता होगा, पीएओ बोला जाता है इनको। ये डिपार्टमेंट भी बहुत जबरदस्त, इसमें आपको प्रमोशन है, ट्रांसफर वगैरह भी है, और उसकी पोस्टिंग पूरे मतलब देश भर में इसमें आपको हर एरिया में इसका ऑफिसेस है, चाहे वो के साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट ईस्ट में, हर जगह है। और हर डिपार्टमेंट का हर मिनिस्ट्री के अंदर इसका जो है कि कंट्रोलिंग होता है, अकाउंटिंग सुपरवाइजिंग इसका स्पेशली होता है। और इसी का एक विंग है जो डिफेंस को अलग से देखता है, सेम है, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है। तो ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस के अंदर आता है, लेकिन ये पूरा विंग जो है कि मतलब अकाउंट्स का है पूरा, ये मतलब एक पार्ट उसी के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डिफेंस अकाउंट हो गया, इसमें भी बहुत अच्छा प्रमोशन है। कुछ हद तक इसी का अपना मतलब कह सकते हैं कि ऑफिसेस होता है। और उसके बाद आपका ये है
डीओपीटी इसके बारे में जानते ही है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पीएमओ का मतलब पीएमओ से लिंक्ड ये दफ्तर होता है। जो इसके मंत्री हैं आप इनको जानते होंगे, जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह जो है ये पीएमओ में इनका होता है, पीएमओ में है। जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक तरह से ये स्टेट मिनिस्टर के हैसियत से इनका होता है। तो ये डिपार्टमेंट भी अच्छा है, बहुत इसमें अच्छा प्रमोशन है, क्योंकि ये तो ओवरऑल पूरा डिपार्टमेंट या पूरे मतलब रूल रेगुलेशन पूरा हर चीज जो है, आप कभी भी जैसे गवर्नमेंट जॉब में आएगा तो आपको इस डिपार्टमेंट की अहमियत पता चल जाएगी। तो ये डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है। तो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये पूरा जो है कि सीएसएस कैडर्स में आते हैं, बहुत इसका बहुत ऊपर तक ये रैंक है, बहुत ऊपर इसका मतलब पोस्ट वगैरह है, या बहुत सा मतलब अच्छी मतलब प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो था आपको मैंने डिपार्टमेंट के बारे में बताया डिटेल्स में, शॉर्ट में बताया कि ये सारे डिपार्टमेंट, लेकिन इसका वीडियो में सेपरेट सेपरेट अगर बताऊंगा कि कब प्रमोशन होती है, कितने समय होती है, फैसिलिटीज क्या है, ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं, किन्हीं का साउथ में अगर हो गया तो उनका प्रमोशन ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं, या फिर और भी कुछ फैसिलिटीज, बहुत सारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फैसिलिटी है, रहने का फैसिलिटी है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी है, उसके बाद आपको घूमने के लिए जाने के लिए उसकी फैसिलिटी, तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो में यानी पार्ट वाइज बनाएंगे, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वाइज, देन आपको जो है कि क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम प्रॉपर डिपार्टमेंट के बारे में बताए हैं। होपफुली आने वाले कुछ दिन के अंदर इस एक एक डिपार्टमेंट की जो है कि वीडियो आपको हम देंगे, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इन सभी डिपार्टमेंट्स की आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।